भवन्तः मभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो तेन किंवा भूत्याश्रितं य इह आत्मसमं करोति। भक्तामृत स्तोत्र के इस विषय को लेकर के अपन लोग सबसे पहले शुद्ध रूप से बोलने का प्रयास करेंगे। शुद्ध रूप से तभी बोला जाएगा जबकि किस व्यंजन का या किस स्वर का किस रीति से उच्चारण किया जाता है, जितने भी वर्ण हैं बोले जाते हैं मुख से लेकर के होठ तक के जितने भी स्थान हैं जहां पर वायु हवा स्पर्श करके निकलती है, उस स्थान के आधार पर शब्दों के उच्चारण स्थान निश्चित किए गए और सही ढंग से शब्द का उच्चारण, वर्ण का उच्चारण तभी सही माना जाता है जबकि उस स्थान पर वायु का स्पर्श होकर के अपने वर्ण बाहर आए तो। इसलिए मैंने आप लोगों को उच्चारण स्थान, क्योंकि अपना मतलब उच्चारण शुद्धि से है, तो उच्चारण स्थान की चर्चा मैंने इसीलिए ही आप लोगों के सामने पहले कभी की थी। दूसरी बात आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, स्वर जो होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग मिलता है और मात्रा के रूप में भी स्वरों का प्रयोग मिलता है। ह्रस्व स्वर के लिए मात्रा अलग तरीके की है, दीर्घ स्वर के लिए मात्रा अलग रूपों की है। स्वर सामान्यतया व्यंजनों के साथ में जुड़ते हैं और व्यंजनों के साथ में जब कभी भी कोई भी स्वर जुड़ता है तो वह वर्ण भी ह्रस्व और दीर्घ कहलाता है और व्यंजन वर्ण पूर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इस बात की विचारणा भी आप लोगों के सामने मैं कर चुका हूं। उसी के आधार पर अपन लोग श्लोक का उच्चारण करेंगे। तीसरी बात, उच्चारण में विशेष करके विसर्ग और विसर्ग के अतिरिक्त अनुस्वार का प्रयोग किन किन वर्णों के लिए, विसर्ग का प्रयोग किस वर्ण के लिए, उस विषय में भी मैं आप लोगों के सामने कुछ व्याकरण संबंधी नियम और उनके प्रयोग बतला चुका हूं। उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को शुद्ध उच्चारण करने में थोड़ी सी क्या पूरी अनुकूलता बनेगी। यदि आप उन नियमों को ध्यान में नहीं रखेंगे और अपनी आदत के अनुसार यदि बोलेंगे तो शायद
आपके बोलने में अशुद्धियां पाई जा सकती हैं। विशेष करके रेफ का मतलब है जिस तरीके से भूतेर गुणैर भुवि, तो ये जो ऊपर आए हैं रेफ, ये है तो र, परंतु हम इसका प्रयोग आधा र होने के कारण से इसका प्रयोग यदि इसके पहले कोई स्वर है तो फिर वो ऊपर चला जाता है, यदि इस र के बाद में कोई स्वर है तो फिर वो नीचे जुड़ जाता है। तो इस तरीके से कुछ नियम मैं पहले बतला चुका हूं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपन लोग शुद्ध उच्चारण करेंगे भक्तामर स्तोत्र के इस श्लोक का। नात्यद्भुतम, बोलिएगा नात्यद्भुतम, द आधा है, ये याद रखिएगा। ये द जो है वो आधा है, भ पूरा है, क्योंकि उसके साथ में उ, ह्रस्व उ साथ में जुड़ा हुआ है। तो स्वर जिसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, मैंने अभी अभी आपको कहा कि वो पूर्ण व्यंजन है। अब अद्भुतम में द के साथ में स्वर नहीं जुड़ा है, तो उस कारण से हम इसको पूरा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नात्यद्भुतम, भुवन भूषण, भुवन भूषण, क्योंकि इस भ में जो है ह्रस्व उ की मात्रा है और भूषण में भी उ की मात्रा है, परंतु ये बड़े वाले जिसको कि हम दीर्घ कहते हैं उस उ की मात्रा है। तो भुवन भूषण, दीर्घ स्वर को या दीर्घ स्वर की मात्रा को जब कभी भी बोलना होता है तब हम उसके लिए दो समय का उपयोग करते हैं, दो मात्रा प्रमाण समय का उपयोग करते हैं। तो उस तरीके से हम लोग बोलेंगे। और यहीं पर नहीं, संस्कृत साहित्य में चाहे वह साहित्य गद्यबद्ध हो या पद्यबद्ध हो, हमेशा इसी रीति से ह्रस्व अगर स्वर है तो उसका उच्चारण एक मात्रा प्रमाण समय में, और यदि दीर्घ है तो दो मात्रा प्रमाण समय में, और यदि तीन है प्लुत है तो उसका उच्चारण तीन मात्रा प्रमाण समय में करेंगे। ये एक नियम है शुद्ध उच्चारण के संबंध में। तो ये ह्रस्व उ की मात्रा है, ये दीर्घ उ की मात्रा है, तो भुवन भूषण। अब देखिए, आप लोग अभी भी ठीक नहीं बोल रहे हो। देखिए, ये जो श है ना, ये षटकोण वाला श, इसका उच्चारण आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। भुवन भूषण, आप लोग शंकर वाले श का प्रयोग कर रहे हो, जबकि मैं जो हूं वह मूर्धन्य श का प्रयोग कर रहा हूं। तो भुवन भूषण, भूतनाथ, क्योंकि बड़े उ की मात्रा है। अब देखिए, इनमें मात्रा बिल्कुल बराबर है, तो आप यदि इनको इस रीति से बोलेंगे ना तो ही सही ढंग से आप लोग बोल सकेंगे। मैं बोल करके दिखलाता हूं। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, बिल्कुल सही। ये तभी शक्य है जबकि हमको वर्ण विज्ञान ख्याल में हो तो, और ये राग में है, जो मूल राग है उसी मूल राग में गाइए।
क्यों जरूरी? क्योंकि स्वर व्यंजन में ऊपर नीचे का पता चल जाता है। मात्राएं पूरी होती स्वर है। अपने आप में शुद्ध ही से स्वर स्वतः ही सही ढंग से आते हैं ऊपर नीचे। एक विशिष्ट छंद में है नवसंगीतिका में, तो उसमें मात्राएं निश्चित है, तो वो लय से बोलेंगे तो पूरी मात्राएं हमें उसका उच्चारण हो, नहीं तो मैं किसी दूसरी अपेक्षा से आपको बताना चाहता हूं। संस्कृत में या प्राकृत में हर एक स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसका एक निश्चित देवी या देवता है। यदि हम सही ढंग से उच्चारण करते हैं तो वे लोग हमसे संबंध बना सकते हैं। अब मेरा नाम धर्म धुरंधर है, मुझको कोई कहे धम्म धुरंधर, मानता हूं कि धर्म धुरंधर कहो चाहे धम्म धुरंधर कहो, ये तो बोलेगा हाँ, परंतु यदि आप धर्म धुरंधर बोलेंगे ना तो जल्दी सुनेंगे। हाँ, जल्दी सुनवाई होगी, नहीं तो धम्म धुरंधर मेरे सिवाय और कोई हो सकता है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, ये थोड़ी सी जो ग्रामर है ना, इसकी छंद मतलब स्वर व्यंजन मात्रा कैसे मतलब होती है हाथ से, थोड़ा सा हमें लिख के दीजिए ताकि सब कुछ मैंने लिख करके बतलाया हुआ है। आपको स्पष्ट कहूं, आप लोगों को मैं जो कह रहा हूं ना, आप लोगों को मैंने लिख करके एक एक ये आ की मात्रा, और इन्हीं श्लोकों में जैसे अभी बतला रहा हूं ना, भुवन भूषण भूतनाथ, ऐसे मैंने सब कुछ बतलाया। आप लोग आपने बताया है, पर हमें लिखा हुआ चाहिए ताकि बताया आपको लिखा हुआ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। बताया हुआ तो भूल जाता है हमारा। नहीं 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 नहीं, आप लिखा हुआ मिलेगा आपको। मैंने खुद ने लिख करके दिया है। और संदेश चैनल को आप पुराने प्रवचन देखिए, मैंने भक्तामर्श बोलने से पहले, क्योंकि मुझको दिया गया था विषय उच्चारण शुद्धि का, ये तो मैं अपनी ओर से अर्थ की बात करता हूं, परंतु मुझको जो मूल रूप से विषय दिया है ना, उच्चारण शुद्धि का ही दिया गया है। ये तो बाकी की चीजें तो मैंने अपनी रीति से जोड़ी। मेरी इच्छा थी कि भैया नहीं, अर्थ तो समझ में आना ही चाहिए, अर्थ के बिना उससे अनुसंधान नहीं बैठेगा। तो नाट्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, मतलब वो बीच में रह गए जो आप करते, एक वर्ण के साथ देवता जुड़े हुए हैं, वो बीच में रह गई। हाँ जरूर कहता हूं। तो क्या होता है माता, यदि आप लोग सही ढंग से, जैसे कि कितने जन ऊपर जाता हूं ना, कितने जन महाराज जी कहां जा रहे, मणिभद्र जी के यहां जा रहे, जबकि उनका नाम मणिभद्र जी है ही नहीं, माणिभद्र। अब वो सोचने लग जाएंगे कि मणिभद्र मैं तो नहीं हूं, होगा कोई, बनाने दो उनको, वो भी नहीं आएंगे, और वो तो है ही नहीं। मणिभद्र ही कहते हैं सारे। हाँ यही कह रहे हैं, गलत चीज है ना माँ, मैं यही कह रहा हूं कि ये गलत चीज है। उच्चारण ही गलत होगा तो वो कैसे आएंगे। और फिर आपने तो पंजाबी में माणिभद्र जी, तो यानी कि अपन लोगों का तो उच्चारण शुद्ध होता नहीं। तो आप लोग कोशिश कर रहे हो, खुशी की बात है। तो नाट्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, फिर उसके बाद में भूतैर भूतैर, ये जो र है ना, इस र को इसके साथ में बोलेंगे, कारण कि ये विसर्ग का बना है, और विसर्ग त के साथ में जो ऐ स्वर है उसके साथ में, तो भूतैर गुणैर, ये र इसके साथ में बोलेंगे। भूमि भवंत मभिष्टु वंत,
फिर से बोलिएगा, भूतैर। देखिए भूतैर, र को हलंत बोलिए, आप क्या भूतैर, र पूरा मत बोलिए। भूतैर गुणैर भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। शुरुआत से लेते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। फिर से बोलिएगा। फिर से बोलिए। पहले अक्षर को बोलिए चौथे पद के। देखिए आप लोग बोलते हैं भूत्याश्रितम, जबकि ऐसा है नहीं। भूत्याश्रितम तालव्य है। ये देखिए श जो है ना श्रीमान जी वाला है, तो ये तालव्य है। यहाँ पर जो भूषण, तो वहां पर ये मूर्धन्य है, और ये जो स है ना, तीनों प्रकार के स का प्रयोग मैं आपको बतला रहा हूं। नात्म समम करोति, ये दंत्य स है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे ना तो नात्म समम, स स स स, दांत से जबान छुएगी तो ही आप इसका उच्चारण कर सकेंगे। भूत्याश्रितम, देखिए इसमें आपकी जबान छूती है दांतों को। भूत्याश्रितम, श के उच्चारण तम में तो आएगा आएगा, तो है ही दंत। भूत्याश्री, देखिए ना आप बोलते भूत्याश्री, श्री श श श। यदि आप श बोलते हैं तो आपका उच्चारण श श ऐसा होगा। यदि आप नात्म समम बोलते हैं स स स, ये होता है। तो इस रीति से आप लोगों को इस भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों में प्रयुक्त व्यंजनों और स्वरों, व्यंजन और स्वरों के संयोग, हलंत अक्षर इत्यादि को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बैठ गया अच्छे ढंग से। तालव्य है और पेट का जो षटकोण वाला वो मूर्धन्य है माता। श श श, आप महसूस करेंगे यहां पर कुछ हुआ। ये अंदर एक हिस्से का नाम है तालु, उस तालु का इसके साथ में भी संबंध है। तो जब वहां कुछ होगा यहां भी कुछ होगा। बैठ गया अच्छे ढंग से। शुद्ध उच्चारण करने का ढंग, मैंने इस ढंग से वहां पर
मैंने पहले एक व्यक्ति का, लड़के का नाम लिया था। आज से ये पाठ चालू कर रहा हूं तो पहले धर्मेंद्र को कह रहा हूं कि धर्मेंद्र, वैसे वो हर रोज सुनता है, तो धर्मेंद्र को मैं याद करके आप लोगों की साक्षी में ये पाठ आप लोगों को दे रहा हूं। नहीं तो शुद्ध उच्चारण के लिए अभी तक मैंने एक ही लड़के का प्रयोग किया, वो धर्मेंद्र है, और वो जीतू पारेख का सगा भाई है। केवल इसके लिए ही वह हवाई जहाज से प्रति शनि और रविवार को मेरे पास में आता था। शनिवार को आता, रविवार को जाता, रविवार की शाम को जाता, केवल शुद्ध उच्चारण करने के लिए ही वह सीखने के लिए आता था मेरे पास। अब यहां से मैं निकलूंगा तो फिर मैं उसको बुलाना चालू कर दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक श्लोक का शुद्ध उच्चारण और लिख लिख करके भी मैंने आप लोगों को संदेश चैनल में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं, ठीक है। इसका संधि विच्छेद मैं आपको समझा चुका हूं। संधि विच्छेद न अत्यद्भुतम, अत्यद्भुतम में भी क्या है कि ये समासांत वाक्य है, समासांत शब्द है। तो अद्भुतम, अत्यद्भुतम, अति उपसर्ग के साथ में अद्भुतम है, अव्ययी भाव समास हुआ है। तो इस कारण से यह संधि विच्छेद भी मैं आपको बतला चुका हूं, अन्वय भी मैं आपको बतला चुका हूं इस श्लोक का, ठीक है ना। आगे बढ़े कि वहीं से वापस फिर से आगे बढ़े। अब देखिएगा नात्यद्भुतम, ये श्लोक है। हाँ, यही श्लोक है ना। अभी तक जैन साधना पद्धति और अन्य धर्म परंपराओं की साधना पद्धति में एक सबसे बड़ा अंतर ये नात्यद्भुतम श्लोक के माध्यम से आपको समझ लेना चाहिए। जैन साधना पद्धति में और जैन साधना पद्धति, जैन साधना शैली जो जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति के प्रति होती है, भक्ति के लिए होती है, उस शैली से यदि आप अरिहंत परमात्मा की भक्ति करेंगे, अरिहंत परमात्मा का ध्यान करेंगे, अरिहंत परमात्मा के गुणों का स्मरण करेंगे, अरिहंत परमात्मा के द्वारा निस्वार्थ बुद्धि तो ठीक, हमारे लिए इनकी निस्वार्थ वृत्ति का तो कोई मतलब है ही नहीं। अपन तो इस तरीके से लूट खसोट के आदि की किसी की चीज को लेते हुए भी हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करते, और वो इस चीज को चाहते भी नहीं। अन्य परंपरा के देव देवियों के विषय में जहां तक मैंने पढ़ा है या सुना है, वे लोग खुश होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए, क्यों तूने मेरी आराधना की, मांग मांग, मांगी हुई चीज वो देते हैं। तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या मांगते हो। जबकि अरिहंत परमात्मा की भक्ति यदि हम सही पद्धति से करेंगे तो ये किस तरीके से देते हैं, उस चीज की चर्चा इस श्लोक में की है।
ये आराधक को और कुछ दे या ना दे, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आत्म समान सामने वाले को अपने जैसा बना लेते हैं। बस ये कुछ टके देकर के छूट नहीं जाते हैं। वे लोग तो कुछ टके दे देंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा आप क्या मांगेंगे? अपने पास में सबसे ज्यादा अगर चाहत किसी चीज की होगी तो बिना मेहनत के पैसे मिलने चाहिए। बस बिना मेहनत के, मुफ्त में हमको पैसे चाहिए, हमें कोई मेहनत करनी नहीं है। वो लोग वो देकर के छूट जाते हैं कि चल यार, चल बात खत्म करो ना यार, ये क्या पीछे पड़े रहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति यदि हम करते हैं तो इनकी भक्ति से ये हमको इस रीति से देते हैं कि हमें खुद का स्वरूप, खुद के गुण दे देते हैं। यदि हम, इसीलिए ही एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। एक महाराज साहब जी हुए, बहुत 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 अच्छे विद्वान हुए, बहुत जबरदस्त विद्वान हुए, न्याय शास्त्र के जानकार थे, हमेशा परमात्मा की भक्ति में मस्त और परमात्मा के ध्यान में मस्त, ऐसे रहने वाले थे वो। उनसे किसी चेले ने पूछा, आप इतने ध्यान की बातें करते हो, इतना ध्यान करते हो, परमात्मा का, जिनेंद्र परमात्मा के ध्यान की इतनी महिमा गाते हो, इससे होता क्या है? इससे होता क्या है? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया है। हमें भी उस उत्तर को ख्याल में रख करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और उनका उत्तर स्पष्ट है। ईलिका भ्रमरी ध्यानात् भ्रमरीत्वमश्नुते। दो जीव होते हैं, एक होती है भंवरी, एक होती है ईयल। ईयल वनस्पति के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर घूमने वाला कीड़ा होता है, और भंवरी आसमान में उड़ती है। भंवरी उड़ते उड़ते ईयल को देखती है ना, तो उसके पास में आती है और उसको अपनी टांगों में उलझा करके अपने घर में डाल देती है। आप लोगों ने देखा होगा, पुराने घरों में इस तरीके के घर होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं। हाँ, छोटे छोटे छेद होते हैं। हाँ, छोटे छोटे से उसमें छिद्र होते हैं, और उस छिद्र के अंदर वो डाल देती है और ऊपर से दरवाजा बंद कर देती है। तो बंद कर देती हैं तो गुंजार करती हैं, गुंजार करती है तो वो बेचारी अंदर जो होती है उसको डर लगता है, तो वो क्या करती है, फिर से मुझको डंक मारेगी। तो वो उसके स्वरूप का विचार करते हैं, और स्वरूप का विचार करते 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 कुछ ही दिनों में ईयल मिट करके भंवरी बन जाती है। परमात्मा भंवरी है, अपने को ईयल बनना है। ईयल बन करके यदि हम उसका ध्यान करेंगे, यदि हम उसके गुणों का, उसके स्वरूप का यदि हम ध्यान करेंगे, तो धीरे 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 धीरे
अपन भी वैसा बन सकता है। ये तभी संभव है जबकि इसके प्रति हमारे दिल में एक प्रेम भाव पैदा हो। प्रेम भाव होगा तो रुचि हमारी उसकी ओर होगी, रुचि होगी तो उसके प्रति आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो फिर दिन भर एक उसके स्वरूप के विचार करने में हमारा दिल दिमाग ओतप्रोत होगा। फिर हम कह सकेंगे अपने रंग में रंग दे जय केसरिया लाल। अपने रंग में यानी कि इसके रंग में यदि हमको अपने आप को रंगना है ना तो ध्यान चाहिए, और यह ध्यान के माध्यम से इसको और इसके जैसी स्थिति को पाया जा सकता है। यह एकमात्र जिनेंद्र परमात्मा की पूजा पद्धति, ध्यान पद्धति अब अन्य किसी परंपरा में आप लोगों ने सुना कि उस देवता ने उसको अपने जैसा बना लिया। ये इन्हीं की विशेषता है। ये वीतरागी, हम सरागियों को वीतरागता का संस्कार, वीतरागता का भाव, वीतरागता की ओर बढ़ने के लिए दिल में, जहन में एक भाव पैदा कर देता है, और उस भाव के माध्यम से हम लोग इसकी राह पर चलते हैं। ये कहते हैं, ये हमारा ये महापुरुष इस श्लोक में कहता है, साहेब तुम्हारी ये विशेषता, तुम्हारी ये विशेषता, तुम्हारी यह विशेषता ही मुझको कहीं और जाने नहीं देती। तुम्हारी यही विशेषता मुझे अब कहीं और जाने नहीं देती। अब तो मैं मानने लग गया, जो अपने नौकर को, अपने सेवक को अपने जैसा धनी न बना ले, उस शेर से मुझे क्या लेना देना। ननु तेन किम वा यह भूत्या आश्रितम आत्मसमम न करो। मुझे उससे क्या मतलब है साहेब, मुझे क्या मतलब। मैं इसीलिए तुम्हारे पास में आता हूं कि तुम्हारे भक्त को स्वयं के समान बना। ये नहीं है कि 2 टके दिए और 2 टके में तुम लोग राजी हो जाओगे। यहां पर कोई टकाखोरी का कोई काम नहीं है। यहां कोई चमत्कार नहीं है, परिवर्तन है स्वयं की आत्मा में। इसकी भक्ति से गुणों का विकास ऐसा होता है कि उसके गुण मुझ में, उसके गुणों के समान मेरी आत्मा के सभी गुण प्रकट हो जाते हैं। शुद्धि, सिद्धि सब प्रकट हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये सिक्का उछाला, सोने का सिक्का है। आवाज नीचे गिरेगा, आवाज ज्यादा नहीं होगा।
कांसे का सिक्का होगा तो आवाज ज्यादा होगा। सुवर्ण धातु का अगर घंटा है, बजाओगे, क्योंकि घंटा तो बजाने के काम आता है, उसके नीचे जो लोलक होता है तो लोलक को बजाते हैं, तो वो बाएं दाएं आगे पीछे घूमता है तो आवाज पैदा होती है। कांसे का हो तो ओहो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है चमत्कार की कहानियां। मालिक के चमत्कार की कहानियां कुछ नहीं है, मालिक की तो साधना की कहानी है। ये सोने का घंटा है, ये कांसा नहीं है। सोने के घंटे में क्या विशेष आवाज आता है? सोने का घंटा होता है, सोने में कैसे किस तरह की आवाज? उसके नीचे भी तुम ऐसा लगा दो लोलक, फिर बजाओ तो आवाज ज्यादा नहीं आएगी, तुमको आवाज ज्यादा नहीं आएगी। कांसे का अगर होगा फुल आवाज आएगी और आती रहेगी देर तक, रणकाम जिसको कहते हैं। ये सब चमत्कार वमत्कार की जो बातें हैं ना, वो सब उस तरीके की हैं जो बताते हैं कि वो कैसा है। यहां पर आप कोई चमत्कार के निमित्त से आते हो क्या? ये ऐसा नहीं करते। समूह शरण में बैठे होते हैं तो लोगों में वीतरागता पैदा करते हैं, वो दीक्षा लेते हैं। ये एक कितनी बड़ी विशेषता है परमात्मा की। यदि आत्मगुण चाहे, यदि आत्म विकास चाहे, यदि सचमुच में परमात्मापन चाहे, तो हमें इनके गुण गाने चाहिए। एक छोटी सी गीत की पंक्ति है, संग भजन की पंक्ति है, स्तवन की पंक्ति है। प्रभु गुण गावता गुण आवे निज अंग, जिन उत्तम गुण गावता गुण आवे निज अंग। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिनेंद्र परमात्मा के उत्तम गुणों को गाते हुए उनके गुण हमारी आत्मा में आते हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक का कुल मिलाकर के अर्थ हुआ, नात्याद्भुतम, तू तेरे पास में आने वाले को खुद के समान बना लेता है। नात्याद्भुतम, ये कोई हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात नहीं है साहब। हे भुवन भूषण भूतनाथ, सारे के सारे संसार के 14 राजलोक के आभूषण स्वरूप हे नाथ, भूतैर गुणैर भुवि भवंतम अभिष्टवंत। अब देखिए यहां भुवि शब्द एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। एक ऐसा शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके रहने के स्थान की जब कभी भी कहीं पर भी आगमों में, साहित्य में, जैन साहित्य में चर्चा पड़ेगी, कहीं ये नहीं मिलेगा कि ये अमुक देवलोक में है या वैकुंठ में है या वहां है, नहीं। वो तो सभी जन से आप पूछिए ना कि सिद्ध बने हुए अरिहंत परमात्मा कहाँ है, तो वो यही कहेंगे सिद्धि गति में है। अब देखिए हमारी स्थिति यहां पर कैसी है और उनकी स्थिति कैसी है, ये मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ये स्तुतिकार महोदय ने भूवि शब्द से लिया है। तुम वहां भूवि में, यहां इस धरती पर, मगर मैं यहां भवंतम अभिष्टुवान,
मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। आप भले कहीं भी रहो ना, सिद्धि गति में सर्वोच्च स्थान पर रहिए ना, मैं भले इस धरती पर रहूं ना, इस पे क्या है? भक्ति दूरी मिटा देते हैं। मैं पृथ्वी का रहवासी, तुम पृथ्वी से ऊपर चले गए, तुम सिद्धि गति के वासी, मैं भूमि पृथ्वी पर हूं। भूतेर गुणैर, आप जब थे ना, तब आप में जो जो गुण भी विद्यमान थे ना, कुछ सुन लिए, कुछ पढ़ लिए, कुछ सोच लिए, वो सब गुण का आसरा लेकर के मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं। भवंतम, आपकी अभिष्टुवंतः, स्तुति करने वाले, स्तुति करते हुए व्यक्ति, साहब आप यदि उनको अपने जैसा बना लो तो नाट्यद्भुतम, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है शायद। हमको उनसे क्या लेना देना कि सेवा करने वाले को, भक्ति करने वाले को जो अपने जैसा न बना ले। बैठ गया अच्छे ढंग से? हो गया? बस जाओ, छुट्टी।